एक समय ऐसा था जब हमारे देश में बेटियों को अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज बेटियां न सिर्फ पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है, बल्कि उससे कई कदम आगे भी निकल चुकी है। आज बेटियां समाज के साथ साथ देश में नाम रोशन कर रही है। ऐसी ही दो बेटियां रहती हैं कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड की बैदा पंचायत के देवा लक्ष्मीपुर गांव में। इन दोनों बेटियों ने बिहार पुलिस की एसआई परीक्षा पास कर न सिर्फ अहमदाबाद का नाम रोशन किया, बल्कि पूरा कटिहार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एसआई की परीक्षा पास करने वाली इन दोनों लड़कियों के नाम शोभा कुमारी और निभा कुमारी है। ये दोनों बहनें हैं जिनके पिता का नाम दिनेश चंद्र मंडल है। एक साथ दोनों बेटियों की एसआई परीक्षा पास करने से न सिर्फ घर वाले खुश हैं, बल्कि आज पूरा समाज उन्हें बधाई दे रहा है। आसपास की लड़कियों का तो कहना है कि शोभा और निभा हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। जब से इन दोनों बहनों का रिजल्ट निकला है, तब से रिश्तेदार एवं आसपास के लोग उन्हें मिठाई खिलाने एवं शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। शोभा कुमारी एवं निभा कुमारी ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने में उसके बड़े पिता सुदामा प्रसाद मंडल एवं बड़े भाई विकास कुमार मंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों बहनों ने एसआई परीक्षा पास करने का श्रेय अपने बड़े भाई स्वर्गीय विकास कुमार मंडल को देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में कोरोना ने उनसे उनके बड़े भाई को छीन लिया। वे लक्ष्मीपुर विद्यालय में शिक्षक थे। आज उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर चलकर उन्होंने एसआई की परीक्षा पास की है। गौरतलब है कि शोभा और निभा के पिता किसान हैं और उनका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है। दोनों बहनों की मां घर का काम संभालती है। आज बेटी को इस मुकाम तक पहुंचता देख परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हिंदुस्तान में एक समय था कि जब बेटियों को एक बेटे के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। आज वही हिंदुस्तान है जहां बेटियां बेटों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के बैदा पंचायत में और एक ही परिवार की दो बच्चियों ने एसआई का एग्ज़ाम निकाला है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने मेहनत कहाँ से की, क्या स्कूलिंग रहा इनका क्या। जी, सबसे पहले तो आपका केबीसी न्यूज़ में धन्यवाद। थैंक यू। और कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग क्या कैसे तैयारियाँ की? हम लोग यहाँ गांव से ही किए हैं, गांव से पढ़े हैं। उसके बाद हाई स्कूल रोसना था, वहाँ जाते थे, साइकिल से पढ़ के आते थे। उसके बाद ग्रेजुएशन किए, हम आर्ट्स से किए से। उसके बाद फिर भैया सब सपोर्ट किए, घर का पूरा परिवार का सपोर्ट था। भैया का अहम भूमिका था हम लोग का पटना भेजने का। हम लोग गए 20 में पटना। उसके बाद कोरोना आया तो उसके बाद घर आ गए। फिर 21 में भैया का ऐसा दुर्घटना होने के बावजूद फिर 21 में गया। फिर अपने भाई सबके साथ, और भाई 2 भाई पटना में रहते थे, उसके साथ किए। भाई का निकेत भाई का निकला, उसका भी निकला था, 16 सेकंड के लिए रह गया उसका रनिंग। उसके बाद भाई सबके साथ सेल्फ स्टडी किए और यहाँ तक पहुँचे। और इसमें सबसे अहम भूमिका आपके परिवार में से किनको? मेरे भैया के, बड़े भैया के बड़े भैया। बहुत सपोर्ट है। बड़े पापा का बड़े पापा का भी बहुत सपोर्ट है और घर के सबका पूरा सपोर्ट रहा है। सबका सपोर्ट। क्या नाम है आपका? शोभा कुमारी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, हमारे क्षेत्र में जो है महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए या बच्चियों को पढ़ने के लिए जो बाहर दिया जाने का जो प्रायोरिटी होता है, वो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलता। आप लोगों को क्या इस तरह से? नहीं, मेरे घर से पूरा सपोर्ट रहा सबका। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भैया और बड़े पापा का रहा है। वैसे हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में है, नहीं पढ़ना चाहिए, इसे कुछ पता नहीं चला है, लेकिन घर का पूरा सपोर्ट रहा है, जो कि हम लोग पढ़े और कुछ। अच्छा, महिलाओं के प्रति आपने जो ज्वाइनिंग किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अभी पढ़ाई पीरियड में है या फिर जो महिलाओं के सम्मान के हित में? महिलाओं के लिए यही है कि हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन लोग में भी जागरूकता बढ़ेगी और वो लोग भी आगे आएगी, हम लोग को देख के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप जब जिस पद पे होंगी तो महिलाओं के लिए क्या करना पसंद करेंगे? सर, महिलाओं के लिए सबसे पहले उन लोग को आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी और भ्रष्टाचार जो है सब ये सब का करने का प्रयास आपका क्या लक्ष्य है आगे जब आप अपने पद पे होंगी, तो उनके लिए महिलाओं के लिए और देश हित में क्या लक्ष्य है? देश हित में तो हम पूरा सपोर्ट है देश के लिए। और गर्ल्स खासकर ग्रामीण में गर्ल्स सबको उतना पढ़ाया नहीं जाता है, उसके लिए प्रोत्साहन देंगे सारा को कि उसको भी, बेटी को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और अपना फैमिली के लिए जो हो सकेगा करेंगे पूरा। अपने गांव के लिए कुछ, क्योंकि आपका गांव भी
ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, उसके लिए क्या कुछ हम तो सभी माता पिता से यही कहना चाहेंगे कि अपनी बेटी को भी प्रोत्साहन दें, पढ़े और आगे बढ़ाएं और अपना गांव को भी डेवलपमेंट करें। क्या नाम है आपका? निभा कुमारी। ये थे वो दो बच्चियां जो बता रही थी कि किस तरह अपने जब वो पद पे होंगी और पूरे देश को में जो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो करेंगी। और हम उनके परिवार से और भी बात करना चाहेंगे, उनकी माँ हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, गांव में बेटियों को पढ़ने के लिए बहुत कम ही दिया जाता है, बाहर जाने के लिए खास तौर से। आपने क्या 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 इसमें कष्ट झेला, गांव का ताना वगैरह कुछ? ताना वगैरह बच्चा सब, भाई उसका साथ दिए, भाई उसको सहमत दिए, भाई का वजह से वो आगे बढ़ा, पास हुआ तो खुशी हुआ। आपको खुशी है? आपका खुशी हुआ। जी। ठीक। तो और जो बच्चियां पढ़ रही हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपने वो सब भी इसका देख के आगे बढ़े, अच्छा से पढ़े, अच्छा मेरिट बनाए। जी जी। निश्चित तौर पर पूरे समाज में महिलाओं को हमेशा आगे आने के लिए हर माँ बाप को प्रेरित करना चाहिए। जिस तरह से आज इन दो बच्चियों ने समाज में एक अच्छा काम किया है और अच्छे मकाम पे पहुंची हैं, जिस तरह से इस गांव का नाम रोशन हो सके। हम उनके भाई से भी बात करेंगे जिन्होंने इन्हें काफ़ी मदद किया है शिक्षा के समय में। जी, किस तरह से अपनी बहन को, क्योंकि समाज है और बहन को साथ लेके चलना, बाहर में रह के पढ़ना, ये आपके लिए कठिनदायक रहा होगा, कैसे इसको ये कर? जी थैंक यू सर। पटना में हम ये लोग से 2 साल पहले गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे देखे अपना बैचमेट्स वगैरह वो लड़की लोग को, तो इससे काफ़ी कमज़ोर सब मेरे साथ में पढ़ती थी। तो मुझे लगा कि मेरी बहन सब भी बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, इन लोग का एकेडमिक अच्छा था, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब अच्छा था, तो मेरा देखा हुआ था। तो आके हम इन लोग को सपोर्ट किए कि हाँ तुम लोग भी पढ़ना चलो। और SI का आजकल क्या है, बैक टू बैक देख रहा, 3 साल में 3 बार आ चुका है। तो इन लोग को प्रोत्साहन दिए कि चलो तुम लोग मेरे साथ पटना में तैयारी करना। तो इन लोग को पटना ले गए। वहाँ पे साथ में हम लोग 4-5 लोग थे, कोई साथ में करते थे, और टेस्ट सीरीज बाहर में हम लोग वहाँ से लाके इन लोग को प्रोवाइड करते थे और साथ में हम लोग किए तैयारी। तो मैं देखे कि वहाँ पे साथ में हम लोग जो पढ़ती थी लड़कियाँ, वो लोग ये लोग से कमज़ोर थी, फिर भी पढ़ रही थी। तो ये लोग को मौका दिए हम लोग। पहला प्रयास में ये लोग का हाइट से छटा गया था 24 से 46 वाले में, लेकिन 22 से 13 वाले में अचूक निशाना लग गया। वो मतलब फॉर्चुनेट रही, भाग्यशाली रही, हो गया, ठीक है। और ये लोग का मेंस में अच्छा स्कोर था, 73% लगभग था, और कटअप गया है 65.9। तो मेन कारण है कि हम लोग के साथ क्विज की, लड़का लोग के साथ, हम मेरा और 2 भाई था, ठीक है, और हम साथ में थे, और दोनों 5 लोग का ग्रुप था। तो मेन हुआ कि हम लोग के साथ में लड़का लोग साथ में क्विज करते थे, कंपटीशन लड़की लोग से रहा, तो ये लोग हमेशा अव्वल रही। हाँ, अनुभव भी रहा और एग्जाम निकालने का हैबिट भी हो गया था लोग का 3 साल के अंदर में। और मेन भैया का सपना था, भैया को खो दिए हम लोग लास्ट ईयर, वो हम लोग का दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मतलब हम लोग का भाग्यशाली नहीं रहे वहाँ पे। तो उनका सपना साकार करना था। रोज़ रो के पढ़ते थे हम लोग, रोज़ रोते थे उनके याद में, वही मोटिवेशन देते थे, उनको प्रणाम करते थे, सोते उठते जागते बैठते हर जगह। आज मेरा भी होता, लेकिन हम शायद दौर में नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन बहुत खुश हैं कि दोनों बहन कर ली, ठीक है। निश्चित ही हर समाज को, हर माँ बाप को ये प्रेरित करना चाहिए कि जिस तरह बेटों को आप शिक्षा देते हैं उसी तरह अपनी बेटियों को भी शिक्षा दें। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि बेटियों को लोग बाहर शिक्षा देने के लिए नहीं भेज पाते, लेकिन ये वही गांव है और ये वही घर है जहां से 2 बच्चियां SI का एग्ज़ाम निकाली है और अब उनको जो है योगदान भी करना है बहुत जल्द, और समाज में एक अच्छा नाम रोशन करने की ये बात कह रही थी। ऐसे में KBC न्यूज़ भी आप तमाम लोगों से अपील करता है कि बेटों को हमेशा, अपने बेटियों को भी अपने बेटों की बराबर का दर्जा दें।